हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभ्यस्त अकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पे फार्मासिस्ट की बम्पर वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर्स बताऊँ आपको तो आप चौंकने वाले होंगे कि यहाँ पे जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है वो 256 वैकेंसी आई हैं टोटल फार्मासिस्ट की। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट की, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमको नीचे स्क्रॉल करने पे व्हाट्स न्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। व्हाट्स न्यू में हम जैसे ही जाते हैं तो हमें ये दूसरे नंबर पर डिटेल ऑफ वेरियस ग्रुप्स पोस्ट एज कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक डिटेल नोटिफिकेशन खुल के आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आते हैं, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, वीडियो लेक्चर्स हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म है, रिज़ल्ट है, कोई फॉर्म जो अब फार्मासिस्ट वैकेंसीज आती हैं, सारी हम आपको अपने चैनल में दिखाते हैं। तो जो हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये हमारे पास एक डिटेल नोटिफिकेशन खुल के आया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये ग्रुप वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। हम बात करेंगे अपनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी की। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी हमारी दी हुई है ग्रुप 15 में। तो हम यहाँ पे देखते हैं ग्रुप 15 में हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। इसके बारे में भाई बात कर लेते हैं, क्या कुछ वैकेंसी रहने वाली है। तो टोटल नंबर अब 256 वैकेंसी रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा नंबर में वैकेंसी आई हुई है। बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें बोला है। तो देखिए, कैटेगरी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 136, 137, 138 एंड 139। तो इनको भी याद रखना है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट भी आपको याद रखना है कि देखिए DHBVN, यहाँ से आपकी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हैं वो हैं टोटल 9 वैकेंसी। अब ESI हेल्थ केयर में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी हैं वो 133 वैकेंसी आई हुई हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, वो नंबर 6 है टोटल। और हेल्थ डिपार्टमेंट में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हैं वो आई हैं 108। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं 256। अब देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा में, ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी उनके लिए है जिनका अभी देखिए आपको पता है कि सारे स्टेट अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने लगे हैं। तो अब अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हरियाणा में भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था। तो जो कैंडिडेट उस CET एग्ज़ाम में पास हुए हैं, ये वैकेंसी स्पेशली उन्हीं के लिए है। तो अब ये CET के बारे में हम कैसे जानेंगे, इसको भी हम बात कर लेते हैं। तो CET के बारे में देखिए, हम जैसे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ नीचे व्हाट्स न्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर रिटन ऑब्लिक स्किल टेस्ट फॉर वेरियस। तो देखिए, ये यहाँ पे डिटेल हमको पता चल रही है कि यहाँ पे जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो सब दिया गया है 7/3/2023। उसके बाद ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 16/3/2023 दिया गया है। उसके बाद क्लोजिंग डेट जो आपकी है 5/4/2023 दी हुई है। फी डिटेल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लग रही है, क्योंकि ये फॉर्म उन्हीं के लिए था जो यहाँ पे आपका CET एग्ज़ाम जो हुआ था वो पास कर चुके हैं। तो वही बेसिकली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हरियाणा में अभी CET एग्ज़ाम हुआ था वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन रूप में सारा CET के बारे में पूरा दिया हुआ है। इस PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं कि इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे 136 नंबर पे, यानी कि हमको जो ऊपर था हमारा 136 में DHBVN प्रोग्राम, वहाँ पे हमारा क्या इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। तो आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से।
तो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से आपका कंपलसरी है मैट्रिकुलेशन। उसके साथ साथ जो भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के थ्रू, वहीं से आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो भाई डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट डी फार्मा किया है हरियाणा से वो एलिजिबल है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास हायर एजुकेशन है यानी बी फार्मा या एम फार्मा है और आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 137 नंबर पे जो हमारा ईएसआई हेल्थ केयर में 133 वैकेंसी आई थी, उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। तो आपके पास देखिए 10+2 होना चाहिए। 10+2 में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी बोला गया है, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका हरियाणा गवर्नमेंट से कंपलसरी है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। ये 3 चीज़ें आपकी ईएसआई हेल्थ केयर के लिए कंपलसरी बोली गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जूनियर एनालिटिकल की पोस्ट आई हैं, 6 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, उसमें आपका क्या मांग रहा है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स और बीएससी विद केमिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे या तो आपका बी फार्मा होना चाहिए या फिर आपका यहाँ पे बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री से, तो वो लोग एलिजिबल है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 139 नंबर पे जो आपकी वैकेंसी है हेल्थ डिपार्टमेंट की फार्मासिस्ट की, उसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई हुई हैं आपकी आई हैं 108 यानी 108 वैकेंसी हैं। उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है तो देखिए यहाँ पे आपका 10+2 मांग रहा है। 10+2 के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बाद आपका बैचलर इन फार्मेसी होना चाहिए या फिर बी फार्मा प्रैक्टिस होना चाहिए या फिर फार्मडी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये सारे होना चाहिए फ्रॉम पंडित भागवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक और एनी अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। तो आपका बी फार्मा प्रैक्टिस, फार्मडी, ये सारी चीज़ें, इन सारे प्रोग्राम्स में से कोई भी प्रोग्राम होना चाहिए, बस आपका जो कॉलेज हो वो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर में होना चाहिए। अब उसके साथ साथ आपका यहाँ पे 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांग रहा है हॉस्पिटल्स में और आपका यहाँ पे हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मांग रहा है। तो ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी हेल्थ फार्मासिस्ट के लिए। तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई उसके लिए ये था। और कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस नीचे दिए गए हैं, इस पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका सिलेबस देखने के लिए भी आपको यहाँ सिलेबस फॉर ऑल स्किल रिटन फॉर वेरियस ग्रुप सी, यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास ये देखिए नीचे पूरी डिटेल निकल के आती है। यहाँ पे हमारा जो था वो ग्रुप 15 में था, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे हमें ग्रुप 15 फार्मास्यूटिकल जॉब्स लेवल मैट्रिक डिप्लोमा इन फार्मेसी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डिटेल पीडीएफ खुल के आएगी जिसमें हमारा सारा पूरा सिलेबस दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपका दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है फार्मास्यूटिकल जॉब्स मैट्रिक और डिप्लोमा इन फार्मेसी ग्रुप 15। अब इसमें हम देख लेते हैं हमारा ये साफ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स का दिया है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का दिया है, सारा यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, सिलेबस पूरा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। इस पीडीएफ की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से सिलेबस आप डायरेक्ट पा सकते हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।